सुप्रभातम सभी को। आज हम लोग अर्थालंकार के कुछ भेद के बारे में जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। इसके पहले भी कुछ जानकारी हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग जानेंगे अर्थालंकार। आप सभी को पता होना चाहिए अर्थालंकार क्या है। तो जब काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, जब काव्य में अर्थ के माध्यम से, इतना याद रखना, जब काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। और जब काव्य में शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे हम लोग शब्दालंकार कहते हैं। जो इसके पहले भाग में जानकारी हम लोग सबको हासिल हो चुका है। आज हम लोग जानेंगे अर्थालंकार के भेद। तो अर्थालंकार के कई भेद है, जिसमें से मुख्य रूप से आप जानिएगा उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। इस प्रकार से यहाँ अर्थालंकार के कई भेद है। तो सबसे पहले हम लोग जानकारी करें उपमा अलंकार। उपमा अलंकार को सामान्य रूप से हम लोग क्या कहेंगे, उसको तुलनात्मक बाद में करते हैं। ये देखिए उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जो है ये क्या है? उपमा अलंकार जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना, उपमा अलंकार जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना को हम कह सकते हैं समानता। अत्यंत समानता के कारण, अत्यंत समानता के कारण, अत्यंत समानता के कारण तो उपमा अलंकार का क्या हो गया? जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना अत्यंत समानता के कारण, अत्यंत समानता के कारण किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु, किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति, अन्य प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति, किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, तो उसे क्या कहेंगे? से जब की जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे? ध्यान से सुनना है। उसे उपमा अलंकार कहते हैं। तब वहां उपमा अलंकार होता है। तो देखिए कोई प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु की तुलना किस तरह से दी जा रही है। जैसे एक उदाहरण आप लोग को बता रहे हैं, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। जैसे देखिए ध्यान से, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब यहाँ देखिएगा सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो इसमें अगर ये देखेंगे तो उपमा अलंकार का सुंदर उदाहरण देख सकते हैं। या तो कह सकते हैं पर पात सरस वन डोला, पर पात सरिस, पर पात सरिस मन डोला। ये दोनों में देखेंगे तो पूर्ण उपमा है। पूर्ण उपमा मतलब क्या होगा? जिसके उपमा के सभी अंग मौजूद है। अब हम लोग आते हैं उपमा के भेद। उपमा अलंकार के कई गो भेद है? 4 गो अंग है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। 4 अंग होते हैं।
पहला इसमें देखेंगे उपमेय, उपमेय। तो उपमेय क्या है? दूसरा है उपमान। चारों देख लीजिए, उपमेय, उपमान, उपमेय, उपमान। उसके बाद है वाचक शब्द, साधारण धर्म। वाचक शब्द, वाचक शब्द, फिर है साधारण धर्म, साधारण धर्म। ये चार अंग होता है। अब इस चारों के बारे में हम लोग ऊपर से जानकारी हासिल करते जाएंगे। चारों क्या है सो चारों के बारे में आप जानकारी हासिल कर लीजिएगा तो आपको ये कठिनतम चीज भी बड़ा आसानी तरीके से, बड़ा सरल ढंग से जानकारी हो जाएगा। तो पहला क्या है? उपमेय। उपमा अलंकार की जो भेद है उसके उपमा अलंकार के अंग में पहला क्या देखेंगे? उपमेय। और उपमेय की परिभाषा क्या होगा? यह सुन लीजिए, जिस प्रस्तुत वस्तु की समानता की जाती है, जैसे प्रस्तुत, जिस प्रस्तुत वस्तु की समानता, जिस प्रस्तुत वस्तु की समानता की जाती है, समानता की जाती है, समानता की जाती है। तो जिस प्रस्तुत वस्तु की समानता की जाती है उसे क्या कहेंगे? उसे उपमेय कहेंगे, उसे उपमेय कहते हैं। आप ऊपर में देखिए तो उदाहरण आया था, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब इसमें बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें किसकी तुलना हो रही है? जिस प्रस्तुत वस्तु की समानता की जा रही है, समानता किसकी हो रही है? याद रखिएगा, सीता का मुख। इसमें जो है सीता का मुख जो हो गया ये उपमेय है। तुलना किसकी हो रही है? सीता की मुख का। तो सीता का मुख का जो है तुलना हो रहा है। तो दूसरा में क्या हो जाएगा? यहाँ सीता की मुख की समानता की जा रही है, अतः यहाँ सीता का मुख क्या हो गया? उपमेय है। दूसरा है उपमान। इसका जो दूसरा अंग है इसका है उपमान। अब किस वस्तु से तुलना की जाती है? तो प्रस्तुत वस्तु यानी उपमेय की तुलना, उपमेय की तुलना जिससे की जाती है, तो ऊपर मालूम है तो उपमेय था, उपमेय की तुलना क्या था? सीता का मुख उपमेय है। तो सीता के मुख का तुलना किससे की गई है? तो सीता के मुख का तुलना चंद्रमा से की गई है। चंद्र के समान सुंदर है या चंद्रमा के समान सुंदर है। तो इसमें हो जाएगा उपमेय की तुलना किससे की जाती है। तो उपयुक्त में क्या होगा? उपयुक्त उदाहरण में क्या देखने मिलेगा? चंद्रमा। चंद्रमा जो है, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो चंद्रमा जो हो जाएगा उपमान है। आपको तो समझ आ गया होगा। यहाँ जिसकी प्रशंसा हो रही है उपमेय, जिसकी प्रशंसा हो रही है, ये जिससे तुलना, जिसकी तुलना दी जा रही है उपमान है, उपमेय है। और उसकी तुलना जिस वस्तु से की जाती है, जिस प्रस्तुत वस्तु से की जाती है, तो यहाँ किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है, इसलिए क्या हो गई है? उपमान है। अगला तीसरा है वाचक शब्द। वाचक शब्द या क्या आ गया? वाचक शब्द का आप रखिएगा यहाँ पर, दोनों में आपका देखिए क्या है? उपमेय की उपमान से तुलना करने के लिए जिन तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग होता है। तो देखिए इसका पहचान होगा सा से सी, इस तरह से ज्यादातर वाचक शब्द का प्रयोग होता है। तो परिभाषा के रूप में ध्यान रखना है, उपमेय की उपमान से तुलना, उपमेय से उपमान
उपमान की तुलना, उपमेय से उपमान की तुलना जिसे, तो तुलना के लिए जिन तुलनात्मक, तुलना के लिए जिन तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसमें थोड़ा सा याद रखिएगा, ये जो चिन्ह है सा से सी, ये चिन्ह का चिन्ह रहेगा, योजक चिन्ह रहेगा। इसके बाद उपमेय हम लोग देखेंगे, उदाहरण होती है सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ पर वाचक शब्द क्या हो जाएगा, समान। यहाँ पर क्या हो जाएगा, समान। ये समान शब्द जो है यहाँ लिख सकते हैं उपयुक्त उदाहरण। उपयुक्त उदाहरण में क्या आएगा, समान। समान शब्द जो है क्या कहलाएगा, वो वाचक शब्द कहलाएगा, क्योंकि यहाँ तुलनात्मक शब्द प्रयुक्त है समान, अतः ये समान वाचक शब्द है। इसके बाद आपका आता है साधारण धर्म। साधारण धर्म जो है वस्तुतः उसको पहचान करना है, साधारण धर्म क्या है। उपमेय और उपमान की समानता जिस शब्द से की जाती है, उपमेय और उपमान की तुलना जो है, तुलना या समानता जिस शब्द से की जाती है, तुलना या समानता जिस शब्द से की जाती है, जिस शब्द से की जाती है, तो किस शब्द से की जाती है। यहां पर देखिए शब्द है सुंदर, तो उपमेय और उपमान की समानता जिस शब्द से की जाती है, तो जिस शब्द से की जाती है शब्द क्या है, सुंदर। उपयुक्त उदाहरण दे सकते हैं, उपयुक्त उदाहरण में क्या शब्द यहाँ पर आएगा, सुंदर। सुंदर शब्द है दोनों में मिलता है। सीता का मुख भी और चंद्रमा भी, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो ये क्या होगा, साधारण धर्म होगा। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों को और आगे देख लीजिए, क्या देखना है कि अगर हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, दूसरा है पीपर पात सरसी मन डोला, तो उपमान यहाँ होगा, उपमेय हो जाएगा यहाँ पर मन, इसकी तुलना की जा रही है मन की, तो मन की तुलना किससे की गई, तो उसमें उदाहरण दूसरा होगा पीपर पात से की गई। तो मन की तुलना, मन जिसकी तुलना है, प्रशंसा जिसकी होती है, प्रशंसा मन का है, तो मन की तुलना किससे की गई है, तो यहाँ पीपर पात उपमान हो जाएगा, मन उपमेय है, पीपर पात उपमान है। वाचक शब्द यहाँ पर, वाचक शब्द क्या होगा, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, वाचक शब्द है सरिस और साधारण धर्म है डोला। इस प्रकार से ये हम लोग देखे कि 4 अंग जो उपमान अलंकार का होता है, ये 4 अंग इस प्रकार से है। इसका और उदाहरण आप लोग देख सकते हैं, मुख बाल रवि सम लाल होकर के ज्वाला सा बोधित हुआ। ये देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे शोर है। इस प्रकार से बहुत से और उदाहरण भी है। हरिपद कोमल कमल से, हरि के चरणों की तुलना कमल से की गई है। हाय फूल से कोमल बच्ची हुई राख से ढेरी, बच्ची की तुलना फूल से की गई है। मखमल के झूले पर हरियाल हाथी सा टीला, यहाँ लुप्त उपमा भी है। याद रखिएगा, उपमा भी 2 प्रकार के होता है, एक है पूर्ण उपमा और एक है लुप्त उपमा। उपमा के 4 अंगों में जहाँ जिस वाक्य में एक भी अंग लुप्त हो जाता है वहाँ लुप्त उपमा होता है। मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, यहाँ देखिए लुप्त उपमा का उदाहरण है। वो किसले के से अंग वाला कहाँ,
तब सो बहता समय शीला सा थम जाएगा, नील गगन सदृश शांत था सो रहा है, गंगा तेरा नीर अमृत सम उत्तम है। कबीरा माया मोहिनी जैसे मीठी खार। इस प्रकार से बहुत से उदाहरण आप सबको देखने को मिलेगा। आगे हम इसका अर्थालंकार के दूसरा आगे जो भेद है वो है रूपक अलंकार। इस रूपक के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। रूपक क्या है, रूपक की पहचान कैसे हो सकता है, इस प्रकार से जानकारी आप लोग करते जाइएगा। इसके पहले भाग में हम लोग देखिए उपमा अलंकार का। उपमा अलंकार में क्या क्या समझ में आया आप लोग देखिए। उपमा अलंकार 4 अंग है। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। आगे है रूपक अलंकार, जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय उपमान का अभेद यानी आरोप कर दिया जाता है। रूपक अलंकार। रूपक अलंकार को क्या देखेंगे, इसका परिभाषा याद होगा, याद कर लेना है। जहां गुण के अत्यंत समानता के कारण, जहां गुण के अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाता है। आरोप कर दिया जाता है। एक परिभाषा याद हो जाना चाहिए। जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद का आरोप कर दिया जाता है, वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां रूपक अलंकार होता है। वहां रूपक अलंकार होता है। पुनः आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जहां गुण के अत्यंत समानता के कारण, जहां गुण के अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर आरोप होता है। मैया मैं चंद्र खिलौना ले हूं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। एक उदाहरण देखिएगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। अब यहां ध्यान से देखिएगा, ले हूं है तो मैया मैं चंद्र खिलौना ले हूं। इसमें से उदाहरण देखिएगा, हे माँ मैं तो चंद्रमा रूपी खिलौना को लूंगा। अब उदाहरण देखिए, चंद्रमा कभी खिलौना नहीं हो सकता। तो यहाँ क्या समझ में आ रहा है, जहां उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाता है, उपमेय जो है जिस प्रस्तुत वस्तु की प्रशंसा हो रही है उसका तुलना, तो क्या हो रहा है, तो चंद्रमा कभी खिलौना नहीं हो सकता। इस प्रकार से आगे उदाहरण दे सकते हो, राम नाम मणिदीप धरो जीह देहरी द्वार, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, चरण कमल बंदो हरिराई। तो प्रभु का जो पैर है वो कभी कमल नहीं हो सकता, कमल का पत्ता यह नहीं हो सकता। तो चरण कमल बंदो हरिराई, माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी हवे हिवे पड़त, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, अंबर पर पनघट यानी पानी भरने का घाट, तारों भरे, ये जो बातें हैं ये कभी इस तरह का हो ही नहीं सकता। अंबर पर ऐसा घाट कहाँ से बन सकता है। तथा उषा पर नागरी चतुर स्त्री का आरोप, शशि मुख पर घूंघट डाले शशि पर मुख का आरोप। प्रीति नदी में पाँव न परयो, प्रीति नदी में पाँव न परयो में भी रूपक अलंकार है, प्रीति पर नदी का आरोप है। इस प्रकार से जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, आप सभी को याद हो गया होगा, वहाँ अलंकार जो है रूपक अलंकार होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका अगला जो भेद है
वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है? यह है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में जानकारी करेंगे। उत्प्रेक्षा, इसमें देखिए जहां उपमेय उपमान का आरोप हो गया, इसमें संभावना है, याद रखिएगा। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त हो, तो यहां लिखेंगे छोटा में, जहां उपमेय में उपमान की संभावना पाया जाता है, पाया जाता है। तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना, दूसरे रूप में और कह सकते हैं जहां प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का भेद रूप आरोप होता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अर्थात उपमेय और उपमान की तुलना धर्म की समानता के कारण समान होने की संभावना की जाती है, वहां उपमेय को उपमान जैसा मान लिया जाता है। इसका पहचान क्या है? थोड़े से प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा। इसका पहचान जो है, मानो, मनहु, जानो, जनहु, ज्यों, जनु जैसे आदि का प्रयोग होता है। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार सबसे बड़ा पहचान है। पहचान में क्या होगा? मानो, मनहु, पहचान लिख के दे दीजिएगा तो याद हो जाएगा। मानो, मनहु, जानो या जनहु। मानो, मनहु, जानो, जनहु, इस प्रकार से और क्या क्या इसमें हो सकता है? ज्यों, जनु, ज्यों, जनु, ज्यों, जनु, इस प्रकार से जहां काव्य में इसकी प्रशंसा होती है, जहां उल्लेख होता है, वहां कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब इसका उदाहरण देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार का। कहाँ है? सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने का, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने का, मनहु नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। तो यहाँ पर मनहु शब्द आ गया, ये समझ लीजिएगा। यहाँ अर्थ क्या है, इसको ध्यान से सुनना है। तो अर्थ यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ श्री कृष्ण के सुंदर श्याम वर्ण में नीलमणि पत्थर की ओर, पर्वत की ओर, उसके शरीर पर लिपटे हुए पीताम्बर के प्रभात की धूप की मनोरम संभावना की कल्पना की गई है। सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। यहाँ उत्प्रेक्षा, फटा सिर पर अरुण रंग का घड़ा पड़ा। घड़ा जो है उपमान से समानता की संभावना की गई है। अतः यहाँ कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। अन्य और उदाहरण देख सकते हो, देखिएगा। देवर देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पूर्वाइन सिंह पाए, धाय काम धाम सब त्यागी, मनहो रंक निधि लूटन त्यागी, लूटन लागी। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पूर्वन सहिन पाए, धाय काम धाम सब त्यागी, मनहो रंक निधि लूटन लागी। यहाँ उपमेय की श्री राम और लक्ष्मण की सौंदर्य में निधि खजाने की संभावना व्यक्त की गई है। मनुवाचक शब्द है, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। कहती हुई यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए, कहती हुई यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ उत्तरा के आंसू भरे नयनों से ओस के जल बिंदु पड़े पंकज यानी कमल उपमान की संभावना व्यक्त की गई है। मानव रूपक जो है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, है ना। अब ये भी देख लीजिए रूपक अलंकार का था, लेकिन यहाँ पर उत्प्रेक्षा का देखिए। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा।
यहाँ अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुन क्रोधित अर्जुन उपमय में सागर के उद्वेलित होने उपमान की संभावना व्यक्त की गई है। मानव में वाचक शब्द है। इस प्रकार से हम लोग दूसरा भेद क्या जान गए? रूपक के बाद उत्प्रेक्षा, रूपक में संभावना एवं रूपक में आरोप, तो उत्प्रेक्षा में संभावना की बात हो गई है। ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। नील परिधान बीच सुकुमार, फूल रहा मृदुल अधखुला अंग। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाब रंग। इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार जैसा कि नाम कहा गया है, तो नाम के साथ हम लोग जानेंगे कि अतिशयोक्ति अलंकार में क्या क्या शब्द है, कैसे पहचानेंगे। अतिशयोक्ति मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के कहना। जब छोटी सी कथन को बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है, सामान्य भाषा में कहेंगे, उसमें क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार का सामान्य रूप होता है बढ़ा चढ़ा के कहना। बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो बढ़ा चढ़ा के कहना क्या है? सामान्य सी बात को बढ़ा चढ़ा के जब कहा जाता है, जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, कितना याद रखिए, जब किसी बात को, जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर, जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए या कहा जाता है, जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, वहां कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसका कुछ कुछ उदाहरण है। हनुमान के पूछ में लग न पाई आग, हनुमान के पूछ में लग न पाई आग, सारी लंका जल गई गए निशाचर भाग। हनुमान के पूछ में लग न पाई आग, सारी लंका जल गई गए निशाचर भाग। यहाँ क्या प्रशंसा की गई है उसको ध्यान से सुनेंगे। यहाँ हनुमान की पूंछ में अभी आग लगा भी नहीं है। हनुमान के पूंछ में अब आग लग ही नहीं पाया है कि उसके पहले लंका का सब जो है सब जल जाना दिखाया गया है। अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला है देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो। फिर से सुनिए इसका पंक्ति। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो। यहाँ आंख के अनपेक्षित आंसुओं को अविरल धारा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके कारण सुदामा के पैर क्या हो गया? धोने के लिए अन्य जल की आवश्यकता नहीं पड़ी। अतः यह अतिशयोक्ति अलंकार है। भगवान श्री कृष्ण जब के दरवाजे पर जब सुदामा जी पधारते हैं, तो सुदामा की अवभगत करने के लिए, स्वागत करने के लिए उसकी पटरानियां बहुत पात्र में जल लेके आती है पैर धोने के लिए, धो देंगे। लेकिन श्री कृष्ण ने जो है सो इतने आतुर होकर के उसके आंख से आंसू इतने बहे कि पात्र के जल का जरूरत ही नहीं पड़ा, उसका पैर धो दिया। यही है देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो। अगला उदाहरण बहुत सा है। देख लो साकेत नगरी है यही, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहाँ साकेत नगरी की स्वर्ग जैसे गुणों की समानता बताई गई है। वही साकेत जिसको अयोध्या कहते हैं, तो यह साकेत नगरी की स्वर्ग जैसी गुणों से समानता बताई गई है। उसे जो संभव नहीं आता अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे पड़े नदियां अपार, नदियां कैसे उतरे पार, तब तक चेतक था उस पार।
इस तरह से बहुत सा उदाहरण और है। आगे नदियां पड़ी अपार, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब यह सोचिए, रास्ते में आई नदी जैसे पार की जाए, कैसे पार किया जाए। राणा महाराणा प्रताप सोच रहे थे कि आगे जो खाई है, नदियां हैं, उसको कैसे पार करेंगे। तब तक चेतक जैसो की नदी को पार कर गया। ये सोचने देखो अतिशक्ति अलंकार है। इस प्रकार से छोटी सी कथन को जब बढ़ा चढ़ा करके बातें किया जाता है, वहां पर भी आपको याद रखना चाहिए अतिशयोक्ति अलंकार है। और एक अलंकार अभी हम लोग जानेंगे और है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार, तो मानवीकरण अलंकार क्या है, इसको सुनना है। मानवीकरण अलंकार का सामान्य है जहां जड़ पदार्थों पर मानवीय भावना का आरोप होता है। जहां जड़ पदार्थों पर, जहां जड़ पदार्थों पर, जहां जड़ पदार्थों पर क्या होता है, मानवीय पदार्थों पर मानवीय भावना का आरोप, मानवीय, जहां जड़ पदार्थ पर मानवीय पदार्थों का यानी मानवीय भावनाओं का आरोप होता है, मानवीय भावनाओं का आरोप। फिर देखिए, जहां जड़ पदार्थ पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है, आरोप होता है, आरोप होता है, वहां क्या होगा, वहां मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार होता है। छायावाद के कवियों में इसका विशेष जिक्र किया है। जड़ अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं पर भी अपने लेखन के माध्यम से, अपने लेखनी के माध्यम से उसमें सूक्ष्म वस्तुओं में भी एक नए मानवीय गुण का समावेश कर दिखलाए हैं। मेघ आई बड़े बंधन के समर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, पीछे पीछे दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी, गली गली पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आई बड़ी बंधन के समर के। इस प्रकार से बहुत से और उदाहरण है। हम यहाँ देखेंगे, बीती बिभारी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ उषा को नायिका के रूप में प्रस्तुत करने के कारण मानवीयकरण अलंकार है। उषा क्या है, प्रातःकालीन जो सूर्य उदय होता है उसमें लालिमा जो होती है, उस समय के समय को हम लोग उषा कहते हैं। लेकिन यहाँ उषा नाम की एक युवती का वर्णन हो गया। इस पंक्ति में देखिएगा, बीती बिभारी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ उषा को नायिका के रूप में प्रस्तुत करने के कारण मानवीय अलंकार है। मेघ आए बड़ी बंठन के समर के, यहाँ मेघ को शहरी मेहमान के रूप में प्रस्तुतकरण किया गया है, इसलिए मानवीय अलंकार है। हे वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। यहाँ वसुंधरा और सूर्य को मानवीकरण क्रियाएं करते हुए दिखाया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। पवन झुलावे के की किर बतलावे देव, कोकिल हलरावे हुंसावे कर ताली दे। यहाँ पवन, केकी, कीर और कोयल को मानवीय क्रियाओं की सदृश दिखाया गया है, तब मानवीय अलंकार है। इसके बाद है पूरित पराग सो उतारो करे राई नौन, कंजकली नायिका लतांग सिर साली दे। यहाँ कंजकली को नातिका के नायिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है, यह मानवीय अलंकार है। कवि देव के द्वारा प्रस्तुत ये जो सवैया है इसमें देखने को मिला है। कहीं सांस लेते हो धर धर भर देते हो, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। यहाँ बसंत को मानवीय क्रिया के कारण मानवीय अलंकार लिखा गया है। हम सोते संसार बीच जगकर सजकर रजनी वाले, यहाँ रजनी रात को मानवीय क्रिया के रूप में दिखाया गया है। इस प्रकार से और भी बहुत सा इसका उदाहरण है जो आप लोग को देखने को मिलेगा और समझने को मिलेगा, लेकिन कोर्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आप लोग को कुछ उदाहरण प्रस्तुत करने का मैंने कोशिश किया हूँ। अच्छा लगे तो आप सब जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक दूसरे को शेयर कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और आप सबों का प्यार पाता रहूं और इस लॉकडाउन का आनंद भी आप सब लेते रहे। धन्यवाद।